वाकू क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? चल बाहर आजा। देख मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन हम कुछ करते हैं ना। तू मेरा प्यारा भाई है ना, बाहर आजा। क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हुआ वाकू का? देखिए ना बब्बल जी, नाक बनकर अंदर छुपा हुआ है। बस एक ही रट लगा रखी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या बोल क्या रहा है? यही कि अब यही बाकी रह गया है जिंदगी में। नागिस्तान की सपोलियां अपने भाई को फन पर उठाकर रखती है, उसकी पूंछ जमीन से छूने तक नहीं देती। और मेरी बहन ने मुझे नौकर बना दिया है। सही तो कह रहा है वो। अच्छा ये नहीं सुधरेंगे, हमेशा बिना बताए आते हैं। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है। अच्छा तुमने वाकू को इस घर का नौकर बना दिया? तू जानती है ना, नागिस्तान का हर नाग अपना फन उठाकर जीता है, और वाकू की इतनी बेइज्जती। अच्छा तुम्हें उसकी जान की ही नहीं, उसके मान की, उसके सम्मान की रक्षा भी करनी थी, और तुमने उसे यहाँ। पिताजी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी सपोली नागिस्तान या उसके भाई की बेइज्जती होने देगी? अच्छा यहाँ जो हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए, वाकू या नौकर बनकर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का नौकर होगा। नौकर का एक भी काम नहीं करेगा, और जब जब ऐसी नौबत आएगी कि उसे काम करना ही है, तो मैं वाकू बनकर सारे काम करूंगी। लेकिन सपोली तू भी नागिस्तान से है, वाकू की तरह तेरा मान सम्मान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस घर की बहू होकर तू नौकरानी की तरह काम करेगी? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। घर का काम करने में कैसी शर्म पिताजी? वो तो सेवा है, एक बहू का धर्म है, और मैं अपना धर्म निभाने वाली हूँ। लेकिन इच्छा तेरा व्रत चल रहा है, पूरे दिन तूने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, ऐसे में इतना सारा काम तो कैसे करेगी? कर लूंगी पिताजी, आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए। इस घर में मेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा, और रही बात वाकू की, तो उसका यहाँ रहना जरूरी है, तभी तो वो सबका दिल जीत पाएगा, नागों के प्रति सबकी सोच बदल पाएगा। हाँ पिताजी, और मैं भी तो हूँ इन दोनों की मदद करने के लिए। मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बस आने से पहले एक बार बता दीजिए। सोचूंगा। और जहां तक तुम्हारे मदद करने की बात है, तुम्हारा कमाल तो मैं देख ही रहा हूं। ये पूरा किया कराया तुम्हारा ही है। वाकू, मैंने अभी जो भी बोला, उम्मीद करती तूने सब सुन लिया है। चल अब गुस्सा छोड़ दे, बाहर आके आराम कर ले। आजा ना वाकू। इच्छा वाकू को भेज दे, मेरी सेवा करानी है। हाँ सबल भैया, वाकू ने हमारा कमरा साफ कर दिया है, मैं उसे आप ही के पास भेज रही हूँ। बब्बल जी, मैं वाकू बनकर सबल भैया के पास जा रही हूँ, आप सब संभाल लेना, ठीक है? चल चल बाहर आ। बाहर आ रहा कि मैं? आजा आजा वाकू आजा। वाकू तू इच्छाधारी नाग है ना? हाँ। तू किसी का भी रूप ले सकता है ना? हाँ। तो एक काम कर, मेरा रूप लेके दिखा, मुझे देखना है कि मैं सामने से कैसे दिखता हूँ। क्यों, आपने कभी आईना नहीं देखा? अरे हाँ, तुझे हमारी सेवा करनी कि नहीं करनी? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे देखना है कि एक साथ दो दो सबल कैसे दिखते हैं। चल सबल बन जा। ठीक है। हाँ। वाह वाकू, तू तो सही में सबल बन गया यार, क्या मस्त लग रहा है तू। चल 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 सेल्फी लेते, सेल्फी। हे नागों में देव, ये किस उलझन में फंस गई हूँ मैं। अगर इन्होंने सेल्फी ले ली तो मेरा नाग रूप दिखेगा, फिर शादी की एल्बम वाला सफेद नाग देखकर कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं वाकू नहीं कोई और। नहीं नहीं, सेल्फी नहीं। क्यों? इच्छाधारी नागों को कैमरे से एलर्जी होती है, मुझे भी है, मेरा फन जल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से वाकू बन जाऊं? नहीं, अब तू पहलवान बन जा। पहलवान?
क्यों? साथ में मस्त कुश्ती खेलेंगे। ये सब्बल भैया भी ना कोई ढंग का काम नहीं करवा सकते। अब मैं इनसे कुश्ती कैसे? नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकती। नहीं नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता। क्यों? मैं कितना ही बड़ा पहलवान बन जाऊं, लेकिन आप जैसे तेज, तर्रार, होशियार, हैंडसम पहलवान से थोड़ी जीत सकता हूँ। 1 मिनट में हार जाऊंगा। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबू। हाँ। तुझे कैसे पता चला? अच्छा कुश्ती नहीं लड़नी है, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू मालिश वाला बन जा। यार वो क्या है ना, 2 दिन से मैंने कुश्ती नहीं लड़ी, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। मालिश कर दे मेरी। मालिश? और मैं कि कैसे? अरे चल बन जा, मालिश वाला बन जा। मालिश तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसमें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे लेट जाओ, मैं 1 मिनट में गर्मा गर्म तेल लेके आता हूँ। जल्दी जाना और जल्दी आना तू। मैं मालिश का सारा सामान ले आया, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वाकू की मालिश का मजा लीजिए। और हाँ, जब तक मालिश पूरी नहीं हो जाती आंखें मत खोलना, ये एक खास तकनीक वाली मालिश है। तेरे हाथ तो बड़े खुरदुरे हैं वाकू। हाँ, अच्छे खुरदुरे, सॉफ्ट है वाकू, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ मजा आ रहा है। यहाँ करूं? हाँ यहाँ कर वाकू। एक मिनट, छोड़। करछी? वाकू तू मालिश कर रहा है, हलवा बना रहा है मेरा? नहीं नहीं, मैंने कहा ना एक खास तकनीक है। इसमें कड़छी से शरीर के कुछ अंगों पर दबाव दिया जाता है, जिससे नसें खुलती हैं और दर्द कम होता है। नागिस्तान में इसी क्रिया का प्रयोग होता है। आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। क्या बात कर रहा है? हाँ, खास दबाव से मेरे को दर्द हो रहा बाकू। मजा आ रहा है? बहुत बाकू। खास तकनीक का दूसरा भाग। दिखा भाग। बेलन। वाकू ये थोड़ा अजीब तरीका नहीं है मालिश करने का? अजीब है और असरदार भी तो है। बहुत वाकू तेरे हाथ में तो जादू है यार। ये हुनर कहाँ से सीखा तूने? हमारा एक नाग विदेश जाकर ये सीख कर आया था, उसी ने हमें सिखाया। क्या बात कर रहा है? हो गई मालिश, अब मैं जाऊं? नहीं वाकू। अच्छा वाकू सुनना, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, मुझे नहला दे। नहीं, टाइम नहीं है अभी। अरे वाकू, अरे वाकू। वाकू जल्दी से चाय ले आ। आया दादी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कैसी लगी? अरे वाह वाकू, तारे हाथ की बनी चाय का स्वाद तो बिल्कुल इच्छा की चाय की जैसा है। वो भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है। कहीं इच्छा ने तो नहीं? नहीं दादी, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। मने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू वाकू है ही नहीं? ना छोरा, मैं तो मजाक कर रही थी। चाय बहुत अच्छी बनी है। और कुछ लाऊं दादी? ना छोरा ना, चाय मिल गई बस। ठीक है। अप्पू, तुम्हारे स्कूल टीचर का फोन आया था। बड़ी मस्ती करते हो? बिल्कुल नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। स्कूल बैग रेडी है? अप्पू का स्कूल बैग रेडी है। थैंक्स वाकू। बाय मम्मी, बाय वाकू। अरे वाह वाकू,
तुम तो सारे काम करने लग गए। और कोई काम हो तो बताओ। कैसी लगी चाय? अरे क्या चाय बनाई है वाकू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एकदम गरम बहुत चाय पिलाई। आहा। और किसी को कुछ चाहिए क्या? एक काम करोगे, हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे नागिन डांस देखना है, करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, हम ना कभी भी कहीं भी ऐसे ही नहीं नाचते। अरे क्यों कर रहा है वाकू? दिखा देना इसे। अरे नहीं दादी, मैं ऐसे। अरे करना। अरे हम इंसानों में नागिन डांस बहुत ही मशहूर है। आज हम देखेंगे कि असली नाग कैसे नाचता है। जा जा करके दिखा। वाकू 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 डांस दिखाओ ना। अरे करो ना वाकू। वाकू 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 वाकू। जैसी आपकी आज्ञा। शाबाश। अलग अलग रूप भी ले सकते हो, तो रूप बदल के डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ वाकू करके बता। चौबीस घंटे पूरे होने को हैं। इच्छा की मेहनत रंग लाई, उसका व्रत अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी मुखिया जी, और मेरी सपोनी की लगन तो देखिए, उसने अब तक पानी नहीं पिया है और आखिर तक नहीं पिएगी। वाकू, आज से ये कमरा तेरा है, तू यहीं रहेगा, ठीक है? ठीक है। चल अब आराम से सो जा। और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा, तुम जानती हो ना तुम बहुत अच्छी हो। वो तो होंगी ना, तुझ जैसे प्यारे भाई की बहन जो हूँ। भगवान देव करे तुम्हारा अभियान जल्दी पूरा हो। वो तो अब होगा ही होगा, तू जो मेरे साथ है। चल सो जा। कौन है? कौन है? कोई नहीं है, चल सो जा।
अरे इच्छा तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रही थी। दादी जी ने सुबह जल्दी उठने को कहा है। तेरे हाथों नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? ठीक है, चलो अच्छा है। तब तक पिताजी का बताया हुआ व्रत भी पूरा हो जाएगा और दादी की बात भी रह जाएगी। एक तरफ से ही सही, इंसानी रूप में मेरी फोटो तो आएगी। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। आज प्यार तो हमेशा आता है और आना भी चाहिए ना। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अगर उससे प्यार नहीं करूंगा तो मेरी किस्मत बुरा मान जाएगी। अच्छा, कोई शक? मेरी बीवी का व्रत पूरा हो चुका है। अब वो आराम से पानी पी सकती है। पियो। थैंक यू अच्छा, तुमने इतना कठिन व्रत रखा और ऊपर से इतनी मेहनत की। बस भी कीजिए बब्बल जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है और अगर किया भी है तो मेरे अपनों के लिए किया है। बस तुम्हारी यही बात तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। वैसे एक बात कहूं, अब तो मैं सच में इच्छाधारी नागों से बेतहाशा प्यार करने लगा हूं और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों का भी बहुत जल्द यही हाल होगा। ममता दीदी, अरे क्या हो गया ममता? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? सांप निकाल दो। सांप ने, हे भगवान। हिम्मत रख ममता। अरे हमारे घर में सांप कहाँ से? अरे जरूर ये उस इच्छाधारी नाग ने डसा होगा। वाकू ने? इसके पांव तो नीले पड़ रहे हैं। बता, तू नहीं डसा ना ममता को? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इन्हें डसकर क्या मिलेगा? मेरा मतलब है, जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि तुम नागों की फितरत ही ऐसी होवे है। जो तुम्हें दूध पिलावे ना, तुम उसे ही डसो हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो और किसने किया? तेरे अलावा यहाँ है कौन? एक मिनट प्रबल भैया, पिताजी ये वक्त बहस करने का नहीं है। वाकू सही है या गलत, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ममता दीदी की जान बचानी जरूरी है। छोरी बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले ममता की जान बचानी होगी। दादी, क्या हाल हो गया हमारी ममता का? अरे जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। दादी, ये नीला निशान। मैं उस इच्छाधारी नाग को छोड़ूंगा ना। छोरा शांत हो जा, रोने धोने से कुछ ना होगा। ममता को अस्पताल ले जाना होगा। सबल बब्बल, ममता को उठाओ और अस्पताल लेके चलो। चलो। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे।